मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ा था। अम्ल क्षार और लवण, अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था कि स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार के बारे में पढ़ा था कि स्वाद में कड़वे होते हैं। इनकी डेफिनेशन, इनकी विशेषता, इनके बीच में डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए थे। फिर से मैं रिमाइंड करवाती हूँ। अम्ल खट्टे होते हैं, ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्लियर, ये लाल और ये नीला कर देते हैं। और एक लवण क्या होता है, लवण अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार जब एक जगह मिल जाते हैं तो ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया बनाती है। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया बनाती है। और उदासीनीकरण में जल प्लस लवण प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जल, लवण और ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है। तो हम इनकी देखते हैं कि अम्ल क्षार लवण के हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। अम्ल क्षार लवण को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। हर चीज़ को हम स्वाद से हम नहीं पहचान सकते कि वो खट्टी है, कड़वी है या उसका टेस्ट कैसा है। तो इन चीज़ों के क्योंकि हानिकारक भी हो सकती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक भी हो सकती है। तो इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, सूचक का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, सूचक का यूज़ करते हैं। सूचक क्या होते हैं, सूचक वो पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं कि इनकी प्रकृति के बारे में बताता है कि कोई अम्ल है, क्षार है या लवण है। सूचक वे पदार्थ जो इनकी अम्ल क्षार की, अम्ल क्षार की प्रकृति बताता है। प्रकृति बताता है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा उदासीनीकरण है। सूचक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। ओके, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक में हम लेते हैं लिटमस, हल्दी, गुड़हल। ठीक है, लिटमस, हल्दी और गुड़हल। और कृत्रिम में सूचक में हम फिनॉल्थेलिन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सूचक का उपयोग करके बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु किस में अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है, किस में क्षारीय प्रकृति ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लिटमस का देखते हैं। लिटमस जो होता है, लिटमस लाइकेन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है। इसकी हम नीला और लाल दो कलर लेते हैं। कैसे लेते हैं, नीला और लाल। नीले लिटमस में अगर हम अम्ल की बूंदी डालते हैं तो ये लाल हो जाता है। अम्ल की बूंदी डाली जाती है तो ये कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और इसमें अगर क्षार की बूंदी डाली जाती है तो वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि अगर ये लिटमस का पेपर लाल हुआ तो मतलब उसमें अम्ल की प्रकृति ज़्यादा है, और अगर नीला हुआ तो उसमें क्षार की प्रकृति ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से लिटमस से हमने पता लगाया कि लाल और नीले लिटमस का। सेकंड हमने देखा था हल्दी। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। अब हल्दी से हम कैसे, हल्दी की पेपर पे हम गीला हल्दी को लिक्विड करके हम उसको पेपर पर लगा लेते हैं और पेपर को कुछ देर के लिए सुखा देते हैं। सूखने के बाद में हम उसकी स्ट्रिप काटते हैं। स्ट्रिप काट ली। अब स्ट्रिप काटने के बाद में हम देखते हैं कि इस पर अगर हम इसमें नींबू की बूंदे डालेंगे, नींबू आपको पता है कि नींबू में अम्ल पाया जाता है, नींबू की बूंदे डालेंगे तो इसका कोई रंग चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस पर साबुन लगाएंगे, साबुन का थोड़ा सा घोल डालेंगे तो ये क्या होगा, लाल हो जाएगा। मतलब अगर वो क्षारीय है, अगर हल्दी का रंग चेंज हो गया, लाल हो गया, तो उसमें उस वस्तु में किसकी प्रकृति ज़्यादा पाई जाएगी, उसमें क्षार की प्रकृति ज़्यादा पाई जाएगी। और अगर हल्दी का रंग परिवर्तित नहीं हुआ तो मतलब उसमें अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से हल्दी से भी हम पता लगा लिया हमने कि किस वस्तु में अम्ल की प्रकृति ज़्यादा है और किस वस्तु में क्षार की प्रकृति ज़्यादा होती है। उसके बाद में हमने ये देखा, लिटमस देख लिया, हल्दी देख लिया, और अब हम देखते हैं गुड़हल। गुड़हल का फूल लेते हैं। हम गुड़हल का फूल लेते हैं, फूल को हम बिल्कुल मिक्स करके लिक्विड बना लेते हैं। लिक्विड घोल बनाने के बाद में एक बीकर में हम उसको डाल लेते हैं। डालने के बाद में ये गुड़हल है, इसको हमने बीकर में डाल लिया।
इसके में अगर हम अम्ल की बूंदे डालते हैं, अम्ल की कुछ बूंदे डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? गहरा गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गहरा गुलाबी। और अगर क्षार की बूंदे डाली जाती है तो कैसा होगा? हल्का हरा। मतलब अगर कुछ जैसे हमने नींबू का ही रस डाला, ये देख लो, इमली डाली, आंवले का रस डाला, तो ये कैसा गुड़हल गहरा गुलाबी रंग में हो गया, मतलब इसमें अम्ल की प्रकृति ज़्यादा है। और अगर क्षार की डालते हैं तो क्षार जैसे सोडियम कार्बोनेट, खाने का बेकिंग सोडा वगैरह अगर हम ये डालते हैं इसमें गुड़हल में, तो हल्का हरा रंग हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो हर उसमें क्षार की प्रकृति ज़्यादा होती है। इस तरह से हमने सूचकों का देखा, लिटमस का, हल्दी का, गुड़हल का, ये उसमें हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे। तो हमने देख लिया, क्षार देख लिया, लवण हमने देखा, उदासीनीकरण की प्रक्रिया। उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिलके अगर हम इनको एक जगह डालते हैं तो क्या होगा? जल और लवण, जल और लवण प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया भी क्या होती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण देखते हैं हम। फर्स्ट है आपके अपच। अपच हो जाने पर, अपच हो जाने पर हम क्या करते हैं? अपच अगर हो जाती है तो अपच तो होती है कि हम अधिक अम्लीय प्रकृति, आमाशय में हमारे ऑलरेडी अम्ल पाया जाता है, और अगर हम अम्लीय प्रकृति के खाद्य पदार्थ लेते हैं तो वो ज़्यादा एसिडिक, हमारे पेट में एसिडिक हो जाती है। तो इसी के कम करने के लिए, उसको उदासीनीकरण करने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम प्रतिकारक का यूज़ करते हैं, जो हमारी उसको क्या करती है? अपच को कम करता है। ठीक है, अपच को कम करता है। सेकंड, कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ, कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों का भी उदासीनीकरण किया जाता है। कैसे कि कारखानों मान लो निकलते हैं अपशिष्ट, तो उनमें अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है, और अम्लीय प्रकृति में अगर हम अम्ल में क्षार, उसको क्षारीय प्रकृति मिला के, क्षार आपको पता है अम्ल और क्षार मिला के उदासीनीकरण हो जाते हैं, तो क्षारीय प्रकृति मिला के हम उसको उदासीन कर देते हैं ताकि वो कारखानों का अपशिष्ट नदी नालों में जाकर जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं हो। तो ये मृदा के लिए भी हो जाता है। ठीक है, मृदा की, ये कारखानों की अपशिष्टों के लिए है ना, कारखानों के अपशिष्टों का निस्तारण। मृदा की उर्वरता, मृदा की उर्वरता का भी, उर्वरता में भी अम्ल और क्षार का, अगर अम्लीय ये ज़्यादा हो गई तो हम इसमें क्या करते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति अगर ज़्यादा हो गई तो उसको हम क्षार की मिलाकर थोड़ा सा उसको, अम्लीय प्रवृत्ति को हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अम्ल, क्षार और लवण और उदासीनीकरण की परिभाषाएं भी हमने इसमें देखी। इसके एग्जाम्पल आपको बुक में रीड करके अच्छे से अपनी नोटबुक में बनाने। ओके, थैंक यू।